बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या हुआ महाराज, जब परीक्षित राजा बन गए हैं वहां के, जब परीक्षित राजा हो गए तो एक दिन महाराज परीक्षित जो है घोड़ा पर शिकार खेलने के लिए सवार होकर के चलते हैं। और राजाओं का तो ये स्वभाव होता है भैया शिकार खेलने का। कैसे चले लगे, के लिए जब जंगल में बढ़े हैं सवार होकर के जिस वक्त जंगल के लिए गए हैं, एक हिरण का पीछा करते 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 ने शाम हो गई, लेकिन शिकार हाथ में नहीं आया। जब शिकार हाथ में नहीं आया उपदेश तो बेचारे प्यास के माए कुमिला गए। जब कुमिला गए प्यास की वजह से तो महाराज परीक्षित लौट करके घर पे वापस चले आए। उस दिन शिकार नहीं मिला और कई दिन के बाद में महाराज परीक्षित जो थे फिर जब चले हैं
कोई बात नहीं। जब चले हैं तो जंगल में पहुंच करके क्या देखा है महाराज परीक्षित ने, जबकि सामने से गाय आ रही है और उस गाय को देखा कि देखी सम्मुख गाय रही टकराई लगे दुखियारी और खेलत हते शिकार रे जब युमने दगाने डर से कपट शरीर ये कभी तीर चला रोज आए रो पीछे लग बड़ो देखा है महाराज परीक्षित ने देखा है सामने से गाय आ रही है और एक उसके पीछे बैल आ रहा है। 3 पैर तो उसके कमजोर हैं और एक पैर से किड़ता हुआ आ रहा है महाराज। और कलयुग में वैसे 3 जो धर्म के पैर थे वो टूट चुके हैं, कलयुग में तो सिर्फ एक ही पैर रह गया है। तो गाय ने महाराज परीक्षित की ओर देखा था, एक बात कही हमने गाय ने देखा है तो महाराज परीक्षित को देख करके कहने लगी, कौन है आज मेरी लाज को बचाने आए, देश की मर्यादा की लाज निभाने के लिए आए। जो महाराज परीक्षित ने सुना हो एकदम से सामने पहुंच के कहने लगे, अरे कमीन कौन है तू? हमारे इस हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है और माँ समझ करके पूजा की जाती है, लेकिन हमारे ही सामने और हमारी गाय माँ के ऊपर तू हाथ उठा रहा है? एकदम से जो काला कलूटा जो कलयुग था वो खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज तुम हमें नहीं जानते हो। बोले क्या है, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है तेरा? कहने लगा, महाराज मुझे कलयुग कहते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर जो युग जो शासन चल रहे थे उसी तरीका से उनका शासन खत्म हो गया, उनकी अवधि पूरी हो गई, मेरा नंबर आ गया है। परीक्षित कहने लगे, तेरा नंबर आ गया तो इसी तरीका से तू हमारी इस गाय को और बैल को परेशान करेगा? हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने जिस हाथ को इस गाय के ऊपर उठाया है हम तेरे उस हाथ को ही नहीं रखेंगे। इसी समय तो परीक्षित से कहने लगा, महाराज चिल्लाओ नहीं, बिना मतलब में चिल्ला रहे।
हाँ चीख रहे हो। उसी समय पे तब तक महाराज जो धर्म जो थे, जो बैल बने हुए पीछे थे और पृथ्वी थी, वो आए सामने कहने लगे महाराज ये कलयुग है और इसके शासन में इतना अधर्म अन्याय होगा, इतना होगा क्या? अरे पाप हुए कलयुग में, अरे पाप हुए कलयुग में, महाराजा रे पाप हुए कलयुग में, सतवादी रे धर्म जवाब दिया महाराज इस कलयुग में पाप ही पाप होगा और इसके शासन में भाई बहन के रिश्ते बदल जाएंगे, पति पत्नी के रिश्ते चेंज हो जाएंगे, माता पिता की कोई सेवा नहीं करेगा और बड़े बूढ़ों को घर से धक्का मार मार करके निकाला जाएगा। ऐसे में क्या करोगे महाराज? उसी समय कलयुग के लिए जब तलवार हाथ में निकाली है महाराज परिचन्न ने सोचा इससे तो अच्छा में से जान से मार दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोबारा फिर सतयुग आ जाएगा। जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए बोले महाराज ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अरे तुम हमारे में दोष आरोपण कर रहे हो, लेकिन संसार की सृष्टि में तो ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर दोष नहीं है। बोले कौन है, एक भी बता दे हमें। तो उसी समय कहने लगा है महाराज दोष की बात करते हो, अरे कस्तूरी में है दोष जो रंगनाई लाई है और सोना में है दोष सुगंध नाई लाओ है। राम में है दोष जो पर नारी की नाक काटी और रावण में है दोष जो सीता को हरिलाओ है। अहिल्या में है दोष जो इंद्र संग भोग किया और इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसियाओ है। अरे महाराज काहे पागल बने और एक एक दोष हर ने सब में लगाओ है। जवाब दिया
दिया महाराज, एक एक दोष हर किसी के अंदर है, लेकिन सब दोष मेरे अंदर नहीं है। कलयुग में खोटे काम लोग करेंगे लेकिन दोष मेरे ऊपर लगाएंगे, लेकिन एक अच्छाई भी है महाराज। बोले कौन सी अच्छाई है? तो क्या बोले हैं लला जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी ने एक बार, जैसे आज के तुम्हारे शासन जो निकल करके गए हैं, जो भगवान की भक्ति करते करते बरसों बीत जाती थी, लेकिन ऐसा मेरे शासन में कुछ नहीं है। अगर मेरे शासन में किसी ने मन से भगवान का नाम ले दिया, मन से, दसों इंद्रियों से मन को बांध करके प्रभु का नाम ले दिया, तो उसे तुरंत आराम हो जाएगा। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बताए महाराज, जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में जैसे दोष लग जाता था, किसी को मनसा पाप लग जाता था, वो मेरे शासन में कुछ नहीं होगा। हमारे शासन में जब तक वो किसी का पाप यानी किसी का दोष किसी को बताएगा नहीं, तब तक कोई दोष नहीं लग सकता है। बोले चलो ठीक है, तो एक काम करो, अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। उसी समय बोले हैं कि कोई बात नहीं है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, और तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम रहोगे कहाँ? कि जिस जगह
पर वैश्या निवास करती हूँ, जहाँ शराब पी जाती हो और जहाँ गुरु का मान न हो, माता पिता की सेवा न हो, उस जगह आपको निवास मिलेगा। और परीक्षित से कहने लगा हाथ जोड़ करके, महाराज आपने सब जगह ऐसी बताई जहाँ हम बैठ करके भोजन भी नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह बता देते जहाँ बैठ करके हम भोजन कर लेते। जवाब दिया, अगर ये बात है तो चिंता न करो, तुम कंचन में निवास करो। और जैसे ही सोना का नाम लिया है तो सोने का नाम लेते ही परीक्षित उसने क्या काम किया भैया, कलयुग ने, अरे कलयुग छोटा रूप बना, जैसे ही महाराज परीक्षित ने ये कहा कि सोना में निवास करो, तो उसी समय सोने का मुकुट था महाराज, एक जरा सा रूप बना करके उस मुकुट में समा गया। और जैसे ही मुकुट में अंदर गो अवधेश, तो क्या करो, ललाबा ने बुद्धि खराब कर दी महाराज की। इतनी तेज प्यास लगी, इतनी तेज गलोई सुखो जैसे हमारा सुख रहो, ना ना ना। तो 22 समय पर भैया जैसे ही महाराज को प्यास लगी तो पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन एक बात और बता दें, सोना में कौन से सोने में निवास करता है कलयुग, जो बेईमानी का होता है, जो किसी का चुराया हुआ होता है, किसी से छीना हुआ होता है, उसमें कलयुग निवास करता है। हाँ, अधर्म का जो सोना होता है उसमें कलयुग निवास करता है। और जो अपनी मेहनत का सोना होता है उसमें कलयुग कभी नहीं जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परीक्षित जिस दिन जंगल में शिकार खेले हुए गए, तो भैया ये तो राजा थे, मुकुट तो इनका ही होगा ना। तो उन्होंने देखा वो मुकुट उस दिन उनका नहीं था, उनके बाबा थे भीमसेन, और भीमसेन का मुकुट लेकर के गए तो वो मुकुट भीम का भी नहीं था। वो मुकुट जो अपना जलेसर पड़ता है, यहाँ का रहने वाला एक जरासंध नाम का बड़ा बलवान योद्धा था, उसको भीमसेन ने मारा और मार करके मुकुट को छीन लाए। वो मुकुट घर पे रखा तो उन्होंने देखा, चलो आज ये मुकुट अच्छा लग रहा है, इसे लगा के चलते हैं। तो उस मुकुट को लगा करके गए। जैसे ही गए भैया जंगल में शिकार खेलने के लिए, तो वो यानी छिना हुआ मुकुट था, उसी मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। बुद्धि खराब कर दी महाराज परीक्षित की। और शायद इनके बाबाओं का भी होता तो कुछ नहीं होता, बच जाते ये। उसी समय भैया अब भारी प्यास लगी है लला, बहुत तेजी से महाराज को, तो चले हैं पानी पीने के लिए। लगी भूप को प्यास कि करी तलाश के बढ़े अगारी, ऋषि लोम से के आश्रम में के पहुंच गो तपधारी। महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम के लिए चले हैं महाराज परीक्षित। सोच करके चलो, यह महात्मा जी का आश्रम है, पानी तो मिल जाएगा पीने के लिए। उसी समय
जिस समय महाराज परीक्षित आगे बढ़े हैं, लोमस ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे हैं तो वो तो पहले से ही भगवान के ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद किए हुए। लेकिन महात्मा को जब देखा सो महाराज परीक्षित की तो बुद्धि वैसे ही खराब थी कि लगता है इस बाबा ने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली हैं। हमें क्या तुमसे कुछ चाहिए थोड़ी ना है, पता है तुम्हें मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझे देख करके तुमने आंखें बंद कर ली आए। हमें जब मालूम पड़ते हैं जो कर मर गए अरे माननाई मेरा जाना अरे माननाई मेरा जाना सन्यासी तूने माननाई मेरा जाना बाबा जी तूने करना है या ऐसे बजाओ। अब क्या हुआ भैया, महात्मा की बुद्धि जैसे पहुंचे, आंखें बंद करे बैठे हैं, तो लोमस ऋषि को देख करके महाराज परीक्षित ने देखा ये तो बाबा बड़ा ढोंगी है, मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, मैं तो पानी पीने के लिए आया था, इसके करीब पानी भी नहीं पिला सकता ये आए। उसी समय भक्तों जब ये देखा तो एक वहां पर सांप मरा हुआ पड़ा था, यानी मरा नहीं था, अचेत अवस्था में था, बेहोशी की में, और उस सांप को तेगा के बल से उठाया, बाण की नोक से उठा करके महात्मा जो लोमस ऋषि थे तपस्या कर रहे थे उनके गर्दन में डाल दिया। अब डाल दिया महाराज, डालने के बाद में परीक्षित जो थे वो घर के लिए चले गए। अब जब घर पे चले गए ललावदे तो जैसे ही सर से मुकुट उतार करके रखा तो उनकी आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी, सोचने लगे मुझसे कोई पाप हो गया। उसी समय इधर उनका बेटा था एक श्रृंगी, लोमस ऋषि का लड़का था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। उसने सुना कि हमारे पिताजी का अपमान करके और पिताजी के गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल करके दिल्ली का सम्राट चला गया है। उसी समय भक्तों श्रृंगी आया है और आकर के अपने पिताजी से के करीब जब पहुंचा है तो उसने कमंडल उठाया और उसमें से जल लिया और श्राप दे दिया और कहा
ओ मद के दीवाने राजा, तूने अहंकार में आकर के मेरे पिताजी का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के साथ में रोज यही नाग जीवित होकर के तुझे डस लेगा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। उसी समय भक्तों जब श्राप लग गया है और तब उस अपने पिताजी के पास में सरंगी गए हैं, बोले पिताजी आंखें खोलो, आंखें खोलो ना, कब के बैठे तुम्हें जय हो सुना है क्या, हमारे गले में कहा पड़ो, माला पड़ी फूल न गए। भाई समय भैया महात्मा लोमस ऋषि ने अपने नेत्र खोले हैं, सारी कहानी कह सुनाई कि पिताजी परीक्षित तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया, मैंने उसे श्राप दे दिया, अब उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। उसी समय महात्मा लोमस ऋषि कहने लगे बेटा तुमने बहुत गलत किया, दोष उस राधा का नहीं है, दोस्तों उस कलयुग का है, और उससे खबर कर दो, कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ ले जिससे उसकी यानी जान बच जाए, नहीं तो मारा जाएगा बेचारा। उसी समय भैया जब जाकर के कुछ बच्चों के द्वारा सूचना मिली है तो कहा है कि तुम्हें श्राप लग चुका है, तुम कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढवा लीजिए किसी महात्मा के द्वारा। जब ये सुना है तो महात्मा परीक्षित के पैरों के तले जमीन खिसक गई भक्तों, और कहने लगे ये क्या हुआ, मुझसे अन्याय हो गया। उसी समय भैया जब कहने लगे अब क्या करना चाहिए, तो बताया है कुछ महात्मा ने आकर के तुम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो, और अगर आपने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लिया 7 दिन तक तो तुम्हारा तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन मन लगा करके श्रवण करना, अगर आपने शंका कर ली तो वहीं आपका शरीर कच्चा रह जाएगा। तो उसी समय जब लेकर के चले हैं महाराज परीक्षित को, तो महारानी नबलते रोने लगी अपने से, क्या बोली लगा कि देखी पति की गति, नार कहे पति उम्र मेरी बारी, देख पति की गति नार कहे
उसकी हालत को निहार करके बुरी तरह से रोने लगी। कहने लगी महाराज अब मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसी समय भक्तों समझाया है बहुत कुछ अच्छे तरीका से महाराज को, महाराज ने कि एक न एक दिन तो दुनिया से हर किसी को जाना है। और कहने लगे महाराज परीक्षित शायद एक बात नहीं जानती हो नबल पे आप, कि मौत का समय जो निश्चित है, बोली कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आए। पंखा कल के पंखा धरवांगे ही ना, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, जब आप इस दुनिया में एक न एक दिन हर किसी को जाना है महारानी, और न तो हम रुक पाएंगे न कोई और रुक पाएगा। बड़े बड़े साधु महात्मा सन्यासी आए वो भी चले गए, और कोई बात नहीं है, अगर जिंदगी रही तो वापस फिर आएंगे। तो बुरी तरह से रो करके एक बात और कही है उसने, आप जा रहे हो और तुम्हारे बिना भला मैं कैसे सागर में रहेंगी।
जिस समय कहने लगी महाराज तुम्हारे बिना मैं इस आंगन में कैसे रहूंगी, उसी समय महात्मा परीक्षित ने बहुत समझाया है और कहने लगे घबराओ नहीं, अगर जिंदगी रही तो हम फिर आएंगे। अब क्या हुआ, आगे बढ़े हैं महाराज परीक्षित, नवलते को रोता हुआ छोड़ दिया है भक्तों। जब जहां पर 88,000 महात्माओं की भीड़ लगी थी वहां पहुंचे हैं महात्माओं के साथ में, तो वहां पर बैठे हैं। चलो एक भजन बोल ले तो ले, थोड़ी कथा और है आज की, उसके बाद में राधा से एक दिन यशोदा बोली परीक्षित महाराज, और जगह ले ली राधा, और रास्ता तो तुम जाने ही गई और कन्हैया ना मिलो करे तो अकेली चली आओ करियो। तो बोली, सभी भक्त बोले